हरिओम प्रियात्मन। यदि आपने कभी ये जानने की चेष्टा की है कि मैं कौन हूँ और वो परमेश्वर मुझसे कितनी दूर या मेरे कितने पास है, भगवान की इस रचना में इतनी विविधता, इतनी विभिन्नता कैसे है, और वे अकेले ही इस अनंत ब्रह्मांड को कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो आज का ये ज्ञान आपके हृदय के द्वार को धीरे धीरे खोलने का एक विनम्र प्रयास है। मेरे प्रिय आत्मन, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता उतना ही गहरा और रहस्यमयी है जितना अनंत आकाश का विस्तार धरती से है, जितना विशाल सागर का संबंध उसकी एक नन्ही सी बूंद से है। आज हम आत्मा और परमात्मा के इसी संबंध को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म है। जो मन संसार में अधिक उलझे हैं, उन्हें इसे समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन यदि आप पूर्ण एकाग्रता और शांत मन से सुनेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने सत्य ही कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये शब्द इस विषय के लिए पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का वर्णन करना वास्तव में उस अनंत ईश्वर के गुणों का ही गान करना है। सबसे पहले हम आत्मा का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आत्मा न तो स्त्रीलिंग है और न ही पुल्लिंग। आत्मा तो इन सबसे परे है, अर्थात वो दोनों भी है। इसलिए संबोधन में यदि कहीं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाचक शब्द आ जाएं, तो उस पर भ्रमित मत होइएगा। आप केवल मूल तत्व को समझिएगा। आत्मा वास्तव में भगवान का निराकार रूप है, लेकिन वही आत्मा जब माया के वश होकर शरीर धारण करती है तो साकार प्रतीत होने लगती है। भगवान अपने इसी निराकार आत्मा रूप के द्वारा पूरी सृष्टि को धारण करते हैं, उसका पालन और पोषण करते हैं। जैसे धागे के बिना माला के मोतियों का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही भगवान की इस निराकार आत्मा के बिना सृष्टि के एक कण का भी अस्तित्व संभव नहीं है। इसीलिए उन्हें कण कणवासी और घट घटवासी कहा जाता है। यह जान लेना आवश्यक है कि निराकार का अर्थ है जिसका कोई निश्चित आकार न हो और जिसका स्वयं का कोई आकार नहीं होता, वही हर आकार में ढलने का सामर्थ्य रखता है। इसे एक उपमा से समझें। जैसे जल का कोई स्थिर आकार नहीं होता, उसे जिस पात्र में रख दिया जाए वो उसी का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने आत्मा रूप में बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों में समान रूप से विराजमान होकर उन्हें कर्म करने की शक्ति देते हैं। चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक सभी में आत्मा अपने पूर्ण वैभव के साथ स्थित है। एक नाली के सूक्ष्म कीड़े का अस्तित्व भी उस परम चेतना के बिना संभव नहीं है। अनगिनत सूक्ष्म जीव हमारे पैरों तले दबकर प्राण त्याग देते हैं, जिनका हमें आभास तक नहीं होता, लेकिन उन अत्यंत सूक्ष्म शरीरों में भी भगवान आत्मा रूप में ही विचरण कर रहे होते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो आत्मन, हम मनुष्यों के लिए पाप से बचना अत्यंत कठिन हो जाता है। तनिक विचार कीजिए, यदि आपको कालिक से भरी एक अंधेरी कोठरी में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि बेदाग और स्वच्छ निकल आओ, तो ये कितना दुष्कर होगा। यहाँ केवल किसी दिव्य शक्ति का संरक्षण ही आपको बचा सकता है। इसीलिए करुणावतार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, पाप, पुण्य, कर्म, अकर्म और वेद वाक्यों की समस्त उलझनों को त्याग कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इन सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और विशालता की अंतिम पराकाष्ठा भी। वे करुणा और आनंद के अगाध सागर हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर न्याय की कठोरता और क्रूरता की पराकाष्ठा भी। किसी भी गुण की जो उच्चतम और विशिष्ट स्थिति हो सकती है, वही ईश्वर का स्वरूप है। यही उनकी निष्पक्षता, उदारता और सर्वहितैषी होने का जीवंत प्रमाण है। जैसे ही किसी जीव के भीतर से वो आत्मा निकलती है, उसका अस्तित्व राख के समान समाप्त हो जाता है, वो जड़ हो जाता है। अब आपको ये तर्क अजीब लग सकता है कि परम शुद्ध भगवान एक गंदी नाली के कीड़े में कैसे हो सकते हैं। शायद आपकी सांसारिक बुद्धि इसे सहजता से स्वीकार न करे, लेकिन जिस दिन आप आत्मबोध प्राप्त करेंगे और अपने भीतर ही उस ईश्वर के दर्शन करेंगे, तब आप उनके इस विराट और अद्वितीय स्वरूप को समझ पाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं इस पूरी सृष्टि को अपने केवल एक अंश से धारण करता हूँ। मैं ही सबका पोषण करता हूँ और यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। परंतु उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता यही है कि सबका मूल स्रोत होते हुए भी वे किसी भी कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होते। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भगवान यह सब कैसे नियंत्रित करते हैं। आत्मन, हर जीव के स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं।
जीवात्मा भी अविनाशी है, उसका भी नाश नहीं होता, परंतु जीवात्मा स्वयं में स्वतंत्र या स्वयं प्रकाशित नहीं है, उसकी अपनी कोई निजी शक्ति नहीं होती। जीवात्मा ठीक वैसे ही परमात्मा की आत्मा से प्रकाशित होती है, जैसे चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वह तो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर चमकता है। आत्मा के बिना जीवात्मा कुछ भी करने में असमर्थ है। एक और रहस्य समझ लेना आवश्यक है, इस ब्रह्मांड के बाह्य जगत में जो भी नियम और तत्व दिखाई देते हैं वे सब ईश्वर की रचना का प्रतिबिंब है। ये ब्रह्मांड बाहर जितना विशाल है उतना ही अनंत एक मानव शरीर के भीतर भी समाया हुआ है। इसे केवल वही देख पाते हैं जिनकी बुद्धि आत्मबोध के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी हो। तो वो आत्मा जो ईश्वर का अंश है वही परमात्मा है और उसी का प्रतिबिंब जीवात्मा है। इसी जीवात्मा में हमारे जन्म जन्मांतर के अच्छे और बुरे कर्म संचित होते हैं। इन्हीं संचित कर्मों के आधार पर हमारा अगला जन्म, हमारा भाग्य और हमारा प्रारब्ध निश्चित होता है। परमात्मा हमें आत्मा रूप में कर्म करने की शक्ति भी देते हैं और साथ ही कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी। हम चाहे जैसे भी कर्म करें, भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। वे केवल एक साक्षी विटनेस भाव से हमारे भावों को देखते रहते हैं। यही जीवात्मा हमारा मैं है, हमारा अहंकार है। परंतु जब यही जीवात्मा संसार के थपेड़ों से थककर भगवान की अनन्य शरण ग्रहण करती है और ईश्वर से मिलने की एक तीव्र तड़प के साथ प्रेम भक्ति में डूबती है, तब कृपालु भगवान उसे अपने वास्तविक आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करा देते हैं। उस दिव्य क्षण में व्यक्ति के जन्मों जन्मों के कर्म बंधन भस्म हो जाते हैं। जीवात्मा का अस्तित्व परमात्मा की आत्मा में विलीन होकर एकाकार हो जाता है। वह व्यक्ति जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त हो जाता है और देह त्याग के बाद भी उस परम धाम को प्राप्त करता है। तो मेरे प्रिय आत्मन, इस प्रकार भगवान सबके कर्ता धर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं। वे किसी के कर्मों में लिप्त नहीं होते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। ईश्वर ने उसे केवल विवेक और स्वतंत्रता दी है। शेष सब प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित होता है। अतः हम अपनी बुद्धि और विवेक से ईश्वर की अनन्य भक्ति करके इन बंधनों को काट सकते हैं और उस महान ईश्वर पुत्र के रूप में अपनी वास्तविक गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय आत्मन, यदि ये संवाद आपके हृदय की गहराइयों को स्पर्श कर सका हो तो इसे केवल श्रवण मात्र तक सीमित न रखें। इसे अपने जीवन के आचरण में उतारिए। भक्ति के मार्ग को अपनाइए और अपने भीतर मौन में बैठे उस ईश्वर को पहचानिए। यदि आप ऐसे ही गहन आध्यात्मिक रहस्यों की यात्रा पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो अपने अनुभव साझा करें और ईश्वर की ओर एक साहसी कदम और बढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।